मेरी मम्मी बोल रही थी कि मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसी से रिलेटेड आईआईटी जो दिल्ली है और आईआईटी जो कानपुर है, इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च करी है और एक तरीका निकाला है घुटनों के दर्द को ठीक करने का। तो इसी महीने वो रिसर्च पब्लिश हो गई है और उस रिसर्च के बारे में हम पूरा जानेंगे। उस रिसर्च को हम गहराई से जानेंगे, ठीक है? कौन सा नया तरीका है जिससे घुटनों को ठीक किया जा सकता है और क्या चूहों के अंदर इसका जो परीक्षण है, ठीक है, वो पूरा हो चुका है। और ये जो नई दवा है, जो ये नया तरीका है, वो हम इंसानों के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा, सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये नया तरीका है आपके घुटनों को सही करता है। वैसे ये आपका घुटना है, घुटने, ठीक है, ये ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी, और ये दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में आपको आगे मैं आपको और बताऊंगा। ये तो आपको सभी पता है, सभी को पता है कि ये यदि कार्टिलेज, जो ये कार्टिलेज है, ये घिस जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दर्द होने लग जाता है। अ, तो जो ये रिसर्च है आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली ने की है। पहले तो मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। 9 जून 2026 की न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि देखो, पहले ये फ़ोटो देख लो, देख ली। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। 3D इम्प्लांट्स दैट सक्सेसफुली रीग्रो नी कार्टिलेज इन रेट्स। यही तो हमें चाहिए था। सोचिए, हमें दिक्कत तो इसी में तो थी, कार्टिलेज में, और इसी को वैज्ञानिकों ने रीग्रो करके दिखा दिया चूहों के अंदर। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस रिसर्च के बारे में हम गहराई से जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी है वो अफेक्ट करती है 500 मिलियन प्लस लोगों को। ऐसे लग रहा है कि सभी आ गए इसके अंदर, 50 साल के तो सभी आ गए, है ना। 500 मिलियन प्लस लोगों को जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है ये लग जाती है, जिसमें घुटनों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। मेरी मम्मी का खुद को दर्द हो रहा है, तभी मेरे को ये रिसर्च दिखाई दी और मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं। तो इतनी सारी बातें बताने से पहले मैं आपको जो हमारी हड्डी है, जो घुटने की हड्डी है, उसका मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि घुटने की जो हड्डी है उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को हम बोलते क्या हैं, यानी घुटनों के हड्डी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। कार्टिलेज के बारे में जानेंगे, कार्टिलेज कैसे काम करता है, ठीक है। बाद में हम जानेंगे कि कार्टिलेज घिसता क्यों है, ठीक है। और सबसे अंत में हम जानेंगे कि जो ये आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने जो ये काम करके दिखाया है, कार्टिलेज को जो रीग्रो करके दिखाया है, वो उन्होंने किया कैसे, ठीक है। शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपका घुटना है, ठीक है। आ, आगे वाला फोटो देखते हैं एक बार। ये वैसे इसको तो आपको भी पता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ये देखिए, ऊपर वाली जो हड्डी है इसको हम बोलते हैं फीमर। इसको हम बोलते हैं पटेला। जो ये हड्डी है ना, इसको हम बोलते हैं पटेला। अब इसको हम बोलते हैं टीबिया हड्डी, और इसको बोलते हैं फिबुला, ठीक है। आ, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। ये देखिएगा, ये मेरा घुटना है, ठीक है। घुटनों के ऊपर वाली जो हड्डी है, ठीक है, ऊपर वाली हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे, फीमर। और जो ये वाली हड्डी है इसको हम क्या बोलेंगे, पटेला, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे वाली है, जो मोटी वाली हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे, टीबिया। और जो पतली वाली हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे, फिबुला।
तो जान लिया, ऊपर वाली फीमर, ये वाली पटेला, ठीक है। बाद में ये मोटी वाली टिबिया, ठीक है। और ये पतली वाली क्या है, फिबुला, फिबुला, फिबुला। हड्डियों का तो नाम आपने जान लिया अच्छे से। ये एक्सरे है आपकी हड्डी का। इसमें आप देख पा रहे हो ये फीमर, ये ऊपर दिख रही है आपको, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये है पटेला। ये नीचे ये है टिबिया, और ये पतली वाली क्या है, फिबुला। आगे चले, ये भी एक्सरे है, इसमें आप और अच्छे से देख पा रहे हो। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिए, एक बार फ़ोटो देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, एमआरआई है क्या? जब भी आप चलते हो तो देखो इस तरीके से देखो। अब ये ऊपर क्या है, हमारी हड्डी है, बीच में देखो कार्टिलेज है। देखो नीचे वाली हड्डी के भी ऊपर देखो कार्टिलेज लगा हुआ है ना। और बीच बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। जैसे हम बाइक में जो ग्रीस डालते हैं ना ताकि वो चिकना रहे, ऐसे यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सिनोवियल फ्लूइड। आगे चलते हैं। तो कार्टिलेज, पहले हमने जाना हड्डी, बाद में हमने जाना कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, सिनोवियल फ्लूइड, ताकि ये चिकना रहे और ज़्यादा। तो अब ये देखिए, हड्डी है, हड्डी, ये आपका कार्टिलेज है। तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया क्या है, जो ये हमारी कार्टिलेज है ना, इसको रीग्रो किया है, और बाद में चूहों के अंदर परीक्षण भी किया है। आगे हम जानेंगे, ठीक है। एक बार तो आप फोटोज़ देख लो अच्छे से, बाद में आपको जानने में और अच्छे से समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा इसकी स्ट्रक्चर देख पाओगे, उतना ही आप उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, एक बात और बता दूँ, कई बार जो ये लिगामेंट है ना, ये टूट जाती है तब भी दर्द होने लग जाता है। आज हम लिगामेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कार्टिलेज की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि लिगामेंट काफ़ी कम टूटते हैं, ज़्यादा ये जो कार्टिलेज है ये ज़्यादा घिसता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसके जो लिगामेंट टूटने के मामले कम आते हैं, बल्कि बुढ़ापे में जो ये कार्टिलेज है इसके घिसने का ज़्यादा मामला आता है। और आज का जो रिसर्च है वो भी इस कार्टिलेज के बारे में है, लिगामेंट के बारे में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये क्या है, हमारी बोन के आसपास जो ब्लड वाली जो पाइप है वो है, देख पा रहे हो आप। आगे चलते हैं। ये देखिए, जो ये हड्डी है, हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करती है, लिगामेंट, ठीक है ना। हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करती है, लिगामेंट, लिगामेंट ही करती है क्या? क्या मैंने सही कहा? देख लीजिए एक बार आप, देखो ये वाली हड्डी है और ये नीचे वाली हड्डी है, दिख रहा है आपको? और इसका देखो नाम देख लो, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट लिखा हुआ ना, ऐसे ये देखो हड्डी है, इन दोनों को जोड़ रही है। फिर से इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। ये आपकी हड्डी है। बार बार मैं आपको फ़ोटो क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि जब रिसर्च के बारे में मैं आपको बताऊँगा तब आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। आपको तो पता है इसके जो ये हड्डी है, इसके ऊपर जो एक छोटी सी हड्डी है पटेला, इसके ऊपर होती है वो, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है पटेलर सरफेस। ये देखिए, ये मसल है, इसका नाम हैमस्ट्रिंग है क्या? ये फीमर है, ऊपर वाली हड्डी जो थाई वाली बोन है उसको, और ये लिगामेंट है आपकी। हाँ, फिर से बताओ।
बिल्कुल। लिगामेंट एक तरह का बहुत ही मजबूत रेशेदार ऊतक होता है जो हमारी हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़ता है। ये हमारे जोड़ों को स्थिर रखने में मदद करता है ताकि हम आसानी से हिल डुल सकें। क्या अब ये आपको स्पष्ट है? जेमिनाई से भी मैंने आपकी बात करवाई, तो इसने बताया कि लिगामेंट क्या करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कंकाल है, ठीक है। और आज की जो रिसर्च है वो यहाँ की है, ठीक है। आगे चले। मैं हर बात आपको बताना चाहता हूँ, हर छोटी से छोटी बात बताना चाहता हूँ, ताकि जब भी हम रिसर्च के बारे में बात करना शुरू करें, आपको उससे से पहले छोटी से छोटी बातें आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये है एक चूहे का जो जॉइंट है उसकी फ़ोटो। ऑब्वियस सी बात है कि हम जो परीक्षण करते हैं वो सबसे पहले चूहों में करते हैं। तो चूहों की जो कार्टिलेज है उसकी फ़ोटो है ये। जैसे हम हमारे अंदर कार्टिलेज होता है ना, वैसे ही चूहों की कार्टिलेज की फ़ोटो है। आगे चलते हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज की फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो आपकी कार्टिलेज होती है ना, ठीक है, वो बनाती कौन है, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रोसाइट नाम की जो कोशिका यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट, वो ही आपकी कार्टिलेज को बनाती है। तो बुढ़ापे में जो ये कॉन्ड्रोसाइट नाम की कोशिकाएं हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। फिर से सुनिए, बुढ़ापे में जो कॉन्ड्रोसाइट कोशिका है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपने जो एक्सरसाइज करना है वो कम कर दिया, आपने हरी भरी चीज़ें खाना कम कर दिया। आगे जानेंगे हम, एक बार तो रिसर्च की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये फोटो आप देख पा रहे हो ये आपके कार्टिलेज में मौजूद कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं की है। कौन सी? कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं की। आगे चले। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, लाइट माइक्रोग्राफ ऑफ undecalcified hairline cartilage showing chondrocytes and organelles, lacunae and matrix। आगे चलते हैं। ये आपकी हड्डी है घुटनों की, देखो ऊपर वाली फीमर। हाँ, ये क्या है बताइए बताइए। पतली वाली को फिबुला और मोटी वाली को टीबिया। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ये है लिगामेंट। और ये वाइट वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है कार्टिलेज। और ठीक है, ये भी कार्टिलेज। और बीच के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम क्या है? सिनोवियल फ्लूइड। बीच के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका क्या नाम है? सिनोवियल फ्लूइड। SYNOVIALFLUID। यदि आप सर्च करना चाहते हो तो मैंने आपको ये स्पेलिंग बता दिया। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा घुटना मुड़ता है, ठीक है, घूमता है, जो भी है। आगे चले। तो वैसे मैं पीछे से शुरू कर रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। अब आगे सबसे शुरुआती स्लाइड मैंने निकाल ली है यहाँ पे। तो मैंने जैसा कि बताया, ये जो रिसर्च IIT कानपुर और IIT जो दिल्ली है, इन दोनों ने मिलकर करी है और चूहों में परीक्षण किया है। और किया क्या है? कार्टिलेज को रीग्रो किया है। अब हम रिसर्च के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। आगे चले। तो यह एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी वैज्ञानिक सफलता है। सक्सेस मिल गई है, कितनी अच्छी बात है। IIT कानपुर और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा 3D प्रिंटेड बायो इम्प्लांट बनाया है जो चूहों में घुटने के कार्टिलेज को दोबारा पूरी तरह से उगाने में सफल रहा है। कितनी अच्छी बात है। फिर से सुनिए, वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा 3D प्रिंटेड बायो इम्प्लांट बनाया है जो चूहों में घुटने के कार्टिलेज को दोबारा पूरी तरह से उगाने में सफल रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कार्टिलेज क्या होता है, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा। आगे देखो।
ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें होता क्या है कि जो आपका कार्टिलेज है वो घिस जाता है और आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, जैसे मेरी मम्मी का पैरों में दर्द हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी में जहां आज तक सिर्फ दर्द की दवाएं या सीधे नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र रास्ता था। मैंने आपको एक बार फ़ोटो दिखाई थी ना, ये वाली फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें जो आपके घुटना है उसको रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, आज तक तो पहले तो ये वाली टेक्नोलॉजी थी जिसमें मरीज को जो नी है उसको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता था। लेकिन जो ये नई तकनीक आई है उसके अंदर हमें नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपका कार्टिलेज है उसी को वैज्ञानिक ठीक कर देंगे। ये एक ऑर्थोराइटिस जो पेशेंट है उसका कार्टिलेज है, देखो किस तरीके से उसका कार्टिलेज घिसा हुआ है, लेकिन ये है हेल्दी कार्टिलेज। वैज्ञानिकों ने हेल्दी कार्टिलेज उगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। कितनी अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कार्टिलेज की समस्या क्या है। हमारे घुटनों के जोड़ों के बीच में एक रबर जैसा चिकना और लचीला ऊतक होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। हमें भी पता है, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया है। इसका काम क्या होता है, यह हड्डियों के बीच एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे मोटरसाइकिल में शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, एक प्लेन के अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, एक गाड़ी के अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, ताकि जो धचके है, जो उतार चढ़ाव है, जब जो धक्के लगते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है, उससे बचा जा सके। इसलिए ये कार्टिलेज होता है हमारी हड्डियों के बीच में, ठीक है, ताकि जो हड्डियां हैं वो डायरेक्ट रगड़ ना खाएं, हड्डियां घिस नहीं जाए। यही कारण है कि हमारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। ठीक है, हम अच्छे से चल पाएँ, हम अच्छे से दौड़ पाएँ। अब समस्या क्या है, कार्टिलेज में खून की नसें नहीं होती। फिर से सुनिए, कार्टिलेज में खून की नसें नहीं होती। जो ब्लड वेसल्स है वो कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। ये तो सही बात है। हमने जितने भी फ़ोटो देखी थी उसमें हमने देखा था कि कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। इसलिए अगर बढ़ती उम्र या चोट, ठीक है, या और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है, इसके कारण यह जो कार्टिलेज है एक बार घिस जाए या टूट जाए तो शरीर इसे अपने आप ठीक नहीं कर पाता। कारण क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, खून की नसें कार्टिलेज के पास नहीं होती। इसी कारण वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है वो अपने आप ग्रो नहीं हो पाती। आगे चलें तो वैज्ञानिकों ने कार्टिलेज को ठीक कैसे किया। ठीक है, आपका यही तो सवाल है ना कि वैज्ञानिकों ने कार्टिलेज को ठीक कैसे किया। चलिए जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से कार्टिलेज को दोबारा उगाने के लिए टिश्यू इंजीनियरिंग का सहारा लिया। क्या होती है टिश्यू इंजीनियरिंग? ये जो टिश्यू इंजीनियरिंग है ये क्या होती है, चलिए जानते हैं। 3D प्रिंटेड सिल्क और जिलेटिन का मचान। क्या होता है 3D प्रिंटेड सिल्क और जिलेटिन का मचान? चलिए गहराई से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर की मदद से एक ढांचा या मचान स्कैफोल्ड तैयार किया है। ठीक है, स्कैफोल्ड एक तरह से ढांचा मान लो, है ना। इसके लिए उन्होंने दो मुख्य चीज़ों को मिलाया। क्या किया? दो मुख्य चीज़ों को मिलाया। एक तो सिल्क यानी रेशम, यह इम्प्लांट को मजबूती देता है ताकि यह घुटने का वजन और दबाव झेल सके, घुटने का वजन भी झेल सके और दबाव भी। दूसरा वैज्ञानिकों ने क्या काम में लिया? जिलेटिन। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। सभी को पता है जिलेटिन क्या होता है। जो वैसे ये जिलेटिन आपको मैं बता दूं, जो मृत जानवर है जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ठीक है,
उनसे ये जिलेटिन प्राप्त किया जाता है। वैसे आई थिंक प्रयोग लैब में भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। आपने जेली वाली गोली तो खाई होगी। ठीक है, उसके अंदर जिलेटिन मिलाते हैं। ठीक है, तो जिलेटिन एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को चिपकने या बढ़ने के लिए एक नरम और प्राकृतिक माहौल देता है। फिर से सुनिए, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को चिपकने और बढ़ने के लिए एक नरम और प्राकृतिक माहौल देता है। यह कैसे काम करता है? यह 3D ढांचा दिखने में ठीक वैसा ही होता है जैसा असली कार्टिलेज का माइक्रोस्ट्रक्चर होता है। इसे घुटने के क्षतिग्रस्त हिस्से में फिट कर दिया जाता है। यहाँ से समझिए आप। हमने क्या काम में लिया? जिलेटिन और जो सिल्क है, इन दोनों को काम में लिया। ठीक है, इससे हमने इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बना ली। अब इसको हमने लगा दिया आपके घुटनों के अंदर। जहाँ पर भी आपका जो कार्टिलेज है घिसा हुआ है, वहाँ पर हमने ये वाली स्ट्रक्चर लगा दी। फिर से सुनिए, जिलेटिन लिया, सिल्क फाइबर लिया, इससे हमने इस तरीके से स्कैफोल्ड बनाया, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई, और जहाँ से आपकी जो कार्टिलेज घिसी हुई है वहाँ पर हमने लगा दी। ठीक है, और आगे वाली जो प्रोसेस है उसको हम और गहराई से जानेंगे। ठीक है, याद है ना, मैंने कॉन्ड्रोसाइट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। कार्टिलेज के अंदर होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि कार्टिलेज को बनाने का काम करती है। तो दूसरा पॉइंट आपने अच्छे से जान लिया, आगे चलते हैं। यही दूसरे पॉइंट का आगे वाला हिस्सा है। सिर्फ ढांचा रख देने से कार्टिलेज नहीं उगता। सही बात है, कार्टिलेज कैसे उग जाएगा? ढांचा आपने अभी केवल ढांचा रखा है। वैज्ञानिकों ने इस 3D इम्प्लांट के अंदर एक विशेष दवा को शामिल किया है। जब इस इम्प्लांट को चूहे के घुटने में लगाया गया तो यह दवा धीरे धीरे वहाँ रिलीज होने लगी। इस दवा का काम था आसपास की स्टेम सेल्स और कार्टिलेज कोशिकाओं को आकर्षित करना और उन्हें तेजी से बढ़ने का सिग्नल देना। तो अब हमने तीसरा पॉइंट भी जान लिया। शुरू में क्या किया? जिलेटिन और जो सिल्क फाइबर है उसने हमने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई, और जहाँ पर हमारा जो कार्टिलेज घिसा हुआ है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने लगा दी। लगाने के बाद हमने कुछ दवा भी दी मरीज को हमने दवा भी दी, ताकि जो कार्टिलेज बनाने वाली जो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसको हम एक्टिव कर सकें। कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं को एक्टिव करना भी तो ज़रूरी है ना, ताकि जो हमारा कार्टिलेज है वो रीग्रो हो पाए। इसके अलावा यहाँ आसपास जो स्टेम सेल्स है, आपको बता दूँ, स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती है जो डिवाइड हो सकती है। ठीक है, हाँ, हमारे शरीर के अंदर स्टेम सेल्स कुछ खास कोशिकाएं होती है जो अपने आप को डिवाइड कर सकती है और नई कोशिकाएं बना सकती है। तो हमें तो नई कोशिकाएं बनाना पड़ता है और ज़रूरी है, ताकि घुटने को ठीक कर सकें। तो हमने दवा देकर एक तो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं को ठीक किया, एक्टिव किया। इसके अलावा जो स्टेम सेल्स है जो डिवाइड होकर नए नए क्या बना सकती है, नई नई कोशिका बना सकती है, कार्टिलेज बना सकती है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स है, ये डिवाइड होकर कार्टिलेज वाली जो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं ये भी बना सकती है। ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल्स बहुत बहुत जो स्टेम सेल्स है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहली प्रोसेस जान ली, दूसरी प्रोसेस जान ली, तीसरी प्रोसेस भी आपने जान ली। यहाँ तक जान लिया, आगे चलें। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज पुनर्जनन की दर चरण प्रक्रिया, यानी स्टेप बाय स्टेप जो ये प्रोसेस है इसको हम और गहराई से जानेंगे। पहले हमने इम्प्लांट कर दिया इसको, जो 3D प्रिंटेड सिल्क जिलेटिन स्कैफोल्ड है उसको हमने इम्प्लांट कर दिया। दूसरा हमने क्या किया? सेल इन्फिल्ट्रेशन कोशिकाओं का आना, यानी स्टेम सेल्स और जो कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं हैं उसको हमने एक्टिव किया।
तीसरे में कार्टिलेज रीजनरेशन का काम किया। ठीक है। हाँ, बायोडिग्रेडेशन, ये सारी बातें हम जानेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। अभी मैंने ये बताया नहीं है आपको, अभी मैं बताना शुरू करूँगा और गहराई से। ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया स्टेप वाइज स्टेप, जो इसका मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। यह इम्प्लांट घुटने के अंदर जाकर कैसे काम करता है। पहला पॉइंट है इम्प्लांटेशन। क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की जगह इस 3D प्रिंटेड सिल्क जिलेटिन इम्प्लांट को लगा दिया गया। सही कहा, लगा दिया हमने। पहला पॉइंट पूरा हो गया। दूसरा है सेल इनफिल्ट्रेशन। ये क्या होता है? इम्प्लांट में मौजूद दवा के कारण शरीर की अपनी कोशिकाएं इस ढांचे के अंदर खाली जगहों में आकर बसने लग जाती है। ये तो हमको करना भी तो यही है। सॉरी, पीछे चलते हैं। हमें ये तो करना है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे गैप है वहाँ पर हमारी खुद की जो स्टेम सेल्स है वो यहाँ पे आकर रहने लग जाए। फिर से सुनिए, हम यही तो चाहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो बहुत सारे गैप है वहाँ पर क्या है, जो स्टेम सेल्स है वो आके रहने लग जाए और नया नया कार्टिलेज बनाने लग जाए। हम यही तो चाहते हैं। दूसरा पॉइंट जान लिया। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि जो खाली जगह है वहाँ पे हमने नई कोशिकाएं ग्रो करा दी। तीसरा पॉइंट क्या है? कार्टिलेज रीजनरेशन। कोशिकाएं सिल्क और जिलेटिन को आधार बनाकर नया प्राकृतिक और स्वस्थ कार्टिलेज ऊतक बनाना शुरू कर देती है। कोशिकाएं क्या करती है? इस नया जो हमने इम्प्लांट बनाया था उसको अपना नया घर मान लेती है और जो कोशिकाएं हैं वो ग्रो करने लग जाती है अच्छे से। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हमने जान लिया। तीसरा पॉइंट में हमने कार्टिलेज को रीजनरेट करवा दिया। चौथा पॉइंट है इम्प्लांट का गायब होना, यानी बायोडिग्रेडेशन। हम तो चाहते भी यही है कि जो इम्प्लांट हमने लगाया था वो डिग्रेड हो जाए। जो ये इम्प्लांट लगाया था वो डिग्रेड हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। अब आप पूछोगे डिग्रेड, डिग्रेड क्यों? जैसे आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे मुझे चोट लग गई थी तो मुझे 3 टाँके लगे थे, तो वो टाँका का जो धागा है वो डिग्रेड होना भी तो ज़रूरी है ना एक समय बाद। जो टाँके का वाला धागा है आपको पता है वो एक समय बाद डिग्रेड हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि जो ये हमने लगाई वो डिग्रेड हो जाए और हमारा शरीर खुद कार्टिलेज बनाने लग जाए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा शरीर खुद कार्टिलेज बनाए। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, बायोडिग्रेडेशन। जैसे जैसे असली और नया कार्टिलेज बनता जाता है, यह सिल्क जिलेटिन का कृत्रिम ढांचा शरीर के अंदर अपने आप धीरे धीरे घुलकर खत्म हो जाता है। अंत में सिर्फ असली और प्राकृतिक कार्टिलेज ही बचता है। कितनी पॉजिटिव बात है और कितनी खुश कर देने वाली बात है ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ लगी। पॉजिटिव इसलिए भी लगी कि हमारे इंडियन वैज्ञानिकों ने ये काम करके दिखाया है। आगे चलते हैं। तो चूहों पर परीक्षण का क्या परिणाम निकला वो भी हम अब जानेंगे। ठीक है। कैसे चूहों के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स है वो रीग्रो होने लग गई वो भी हम जानेंगे। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? चूहों पर परीक्षण के परिणाम। जब वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का परीक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित चूहों पर किया तो परिणाम हैरान करने वाले थे। चूहों के घुटनों में पूरी तरह से स्वस्थ और नया कार्टिलेज उग गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एकदम स्वस्थ और नया कार्टिलेज उग गया। दूसरा, घुटने का दर्द और सूजन खत्म हो गई। और तीसरा पॉइंट क्या है? चूहों के चलने फिरने की क्षमता, जो मोबिलिटी है, बिल्कुल सामान्य हो गई। कितनी बड़ी बात है। हम तो यही चाहते हैं, जो पेन है
वो कम हो गया और वो अच्छे से फिर से दौड़ने लग गए। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स है वो अच्छे से काम करने लगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारी जो कार्टिलेज है उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट, यानी कॉन्ड्रोसाइट ही आपके कार्टिलेज को बनाती है। बुढ़ापे में ये घिस जाती है। ठीक है, आगे चले। ये हमने बात कर ली। आगे चलते हैं। यह खोज दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पहले बता दिया था कि दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी है, और आजकल ये 35 की उम्र में ही शुरू हो गई है। मैं जैसे मेरी मम्मी है, उनकी उम्र लगभग 40 साल की है, उनको अभी जो घुटनों है उनको उनमें दर्द हो रहा है। मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, सोचिए। तो ज़रूर 50 करोड़ मरीज ऐसे होंगे ही। आगे देखो, मौजूदा इलाज की सीमाएं। अभी तक डॉक्टर सिर्फ दर्द की दवाएं देते हैं। सही बात है, मुझे भी पता था। जब भी मेरी मम्मी डॉक्टर को दिखाने जाती है तो वो अधिकतर क्या देती है, उनको पेन किलर्स दे देते हैं ताकि उनका जो दर्द है वो थोड़े समय के लिए ख़त्म हो जाए, जो बीमारी को ठीक नहीं करती। सही बात है, बीमारी ठीक कैसे हुई? आपने तो केवल दर्द थोड़े समय के लिए ठीक किया है, दबाया है दर्द को। आखिरी रास्ता टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, यानी नी को रिप्लेस करवाओ, जो कि बहुत महंगा और जटिल होता है। सही बात है। कृत्रिम जोड़ भी 15 से 20 साल बाद खराब हो जाते हैं। ये और ही खराब बात है कि जो हमने रिप्लेसमेंट करवाया वो भी 15 से 20 साल बाद खराब हो जाते हैं। ये तो काफ़ी दर्द भरा भी है। ठीक है, पेन देने वाला भी है। तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो ये भविष्य की तकनीक बनाई है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर यह तकनीक इंसानों के ट्रायल में भी सफल हो जाती है तो भविष्य में किसी को भी मेटल या प्लास्टिक का कृत्रिम घुटना लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने ही शरीर की कोशिकाओं से असली घुटना दोबारा उगा सकेंगे। तो भारत के आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की यह खोज मेक इन इंडिया और वैश्विक चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सही बात है। तो आज की ये पॉजिटिव खबर आपको कैसी लगी? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने देखा कि आसपास, मेरे आसपास जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई जवान लोग रहते हैं, उनके भी जो कार्टिलेज है वो घिस जाते हैं। ठीक है, उनके घुटनों में दर्द रहने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही दूँ, और उसी समय जो ये रिसर्च है वो मेरे सामने आई। तो मैंने सोचा चलो देरी क्यों करें, लोगों को जानना चाहिए उनके घुटने के अंदर कार्टिलेज क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती है। ठीक है, घुटना काम कैसे करता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है। सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जाते जाते रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो और आपको कुछ जानने को मिला हो, और यदि आपको ये वीडियो पॉजिटिव लगा हो, यानी पॉजिटिव खबर लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।